ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् ब्रज प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। साउंड का तालमेल बराबर नहीं मिल पा रहा है, बजाते रहो, थोड़ा और प्रयास करते।
ये आप जंबे बजाओ, जंबे में छे। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यं पुरुषं नमामि। तुम करताल बजाओ। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम्। श्रीराधिका हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम्। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचौरम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचौरम्। अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम्। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम्। केन्यापहभीषणचारयेभ्यः धृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। केनापहभीषणचारयेभ्यः धृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचौरम्।
अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। थोड़ा ब्रेक है। क्या देख रहे हैं? ठीक है, ओके। यदीयनामापि हरत्य शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशेन। यदीयनामापि हरत्य शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशेन। आश्चर्यरूपो ननुचरेद्य दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननुचरेद्य दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव। पारायसे कुत्र दूतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदामानस्मया निरुद्धः। पालायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः। क्षीणस्ति घोरं यमपाशबन्धं क्षीणस्ति भीमं भवपाशबन्धम्। क्षीणस्ति घोरं यमपाशबन्धं क्षीणस्ति भीमं भवपाशबन्धम्। क्षीणस्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं तदुकूलचौरम् गोपाङ्गनानां
व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचारं गोपाङ्गनानां चतुकुलचारम् थोड़ा कम कर दो ना, क्यों? थोड़ा साउंड कम कर दो। मन मानसे तां शरारासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः। मन मानसे ताम शरासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः। लभस्व हे चौर चिराय स्वचोय दोष चित्तोय चित्तम् एव दण्डम्। कारागृहे बस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश बन्धन निश्चलः सना। त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटिश्रुतं तान्तरे अपि इसका एक्चुअली धुन नीचे दूसरा है। सर्वस्य च हृदयानि मोचयामि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचारं गोपाङ्गनानां चतुकुलचारम्। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचारं गोपाङ्गनानां चतुकुलचारम्। अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचारं गोपाङ्गनानां चतुकुलचारम्। अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचारं
गोपाङ्गनानां च दुकूलचारम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो अभी एक प्रसंग है, छोटा करेंगे इसको, ठीक है, आधा घंटा के अंदर में खत्म करना है। ओ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के हरिनाम संकीर्तन प्रोग्राम में। तो कल भक्तों, जो भक्त ने भागवतम महात्म्य कथा सुने, किसका? आत्मदेव, उनके पिता का नाम था धुंधकारी, और धुंधकारी वैकुंठ लोक चला गया। कैसे? ध्यान पूर्वक कथा सुनकर। उसने कुछ और नहीं सोचा कि म्यूजिक अच्छी बज रही है, कि ये हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं। उसने केवल ध्यान से सुना। तो चलिए, कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो ये सब अच्छे श्रवणकर्ता का चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से अगर श्रवण करेंगे और उसको अपने मनन करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो आपके लिए भी विमान आएगा, बैठेंगे। और अभी आज दिखाने वाले हैं विमान, सिंपल वो वाला विमान तो नहीं, ठीक है। तो एक श्लोक पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ये जो श्लोक है, इससे पहले छठवां स्कंध है। इससे पहले पंचम स्कंध में सुखदेव गोस्वामी जी ने नरक लोक का वर्णन किया, ठीक है। और जब नरक लोक का वर्णन कर रहे थे तो परीक्षित महाराज बहुत चिंता में हो गए। चिंता में इसलिए हो गए, इतना भयानक कष्ट जीव पाता है, तो उनको बड़ा कष्ट हो गया। अगर एक अच्छा व्यक्ति है, भगवत भक्त है, तो चाहता है कि कोई भी जीव कष्ट में ना पड़े, उसका एक लक्षण होता है। पर दुखी दुखी रहता है वो, मतलब दूसरों के कल्याण के विषय में सोचता है। तो बहुत चिंता में हो गए और उन्होंने प्रश्न किया आगे छठवें स्कंद में, ये आपने जो बताया है ये तो बड़ी दर्दनाक
स्थिति है, बहुत दुख है। तो आप लोग तो जानते तो होंगे, लेकिन इसमें केवल 28 प्रकार का नरक और है, ऐसे हजारों डिपार्टमेंट है इसका। तो हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम बहुत सुंदर है, बहुत लंबा चौड़ा है वो। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा है। रौरव नरक है, महाकुंभी पाक नरक है, शूली पाक नरक है, और बहुत प्रकार के हैं। तो उसमें कुछ है जो जनरली हम लोग जान लें, कि जो हम लोग जानने के लिए तैयारी करते हैं। पहला तो है जो ये मांस खाने वाले जो लोग हैं, तो जैसे उनको फ्राई किया जाता है तेल में, ऐसे उनके लिए कुंभी पाक नरक में उनको भी बढ़िया से पकाया जाता है, खूब सुंदर ढंग से, बड़ा कड़ाहा होता है और उसमें तेल उबाला जाता है, फिर उसमें उनको डाला जाता है। पकते हैं बेचारे, चिल्लाते हैं, लेकिन मरते नहीं, ध्यान दीजिएगा। यातना शरीर रहती है वो, मतलब कष्ट होगा, मृत्यु नहीं होगी। कोई पति पत्नी है, अगर वैसा किसी और के साथ संबंध रखते हैं तो उनको शूली पाक नरक है। उसमें एक उसी पुरुष प्रकार का एक बनाया जाता है, लोहे का शरीर, उसको पूरा हिट किया जाता है, लाल किया जाता है। उसके बाद उनको जबरदस्ती 2-3 यमराज ले जाके उसका आलिंगन कराते हैं। सावधान, ठीक है। जो दूसरे के धन संपदा को, सौंदर्य को, कुछ गुण को देख करके मतलब हमेशा उसको थोड़ा ईर्ष्या रखता है, आंख इधर उधर करके देखता रहता है, तो उसको जो है एक ऐसा वृक्ष है जिसमें बहुत लंबे लंबे कांटे निकले रहते हैं, और उसमें ले जाके उसको चिपका दिया जाता है। चिल्लाता है वो। तो बस अब इतना कर दिए, ज़्यादा तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो इस सबसे थोड़ा बचना है। चिटिंग चतुराई, जो धोखा करता है लोगों के साथ में, तो उसे उसी प्रकार का फिर वहाँ दंड दिया जाता है। पैसा लेके किसी का अगर वापस नहीं किया है ऋण, तो उसका लिए भी उसे वहाँ अपने शरीर को, वहाँ वो दूसरा जो ऋण का जिसका बाकी रहता है, वो उसको नोचता है, रूरू पक्षी के नाम पे आके उसके आँख निकालेगा, आतड़ी निकालेगा, उसे कष्ट होगा। अनेकों प्रकार के। हमको जल्दी जल्दी कथा को ये करना है। एक गांव में एक पंडित जी थे, तो उसी गांव में उनका एक साथी था, मछुआरा, ठीक है। तो लेकिन वो आके रोज कथा था, मतलब मछुआरा था, ऐसा कुछ तो था। एक दिन उसका मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गई मछुआरा का। तो सब गांव वाले रोए, उसके घर वाले, बड़ा अच्छा व्यवहार था, लेकिन पंडित जी से उसकी बड़ी दोस्ती थी। एक दिन पंडित जी बैठे थे और अचानक देखे तो आके उनके सामने खड़ा हो गया, थोड़ा रूप बदल के, रूप अलग था। तो बोले, पहले तो डर गए पंडित जी। आप लोग भी डर जाएंगे, कोई मरा हुआ व्यक्ति अगर आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो, हो सके तो हार्ट अटैक ना हो जाए, तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा, अरे पंडित जी डरिए मत, मैं आपका वही मित्र, आप डरिए मत। तो पंडित जी को थोड़ा, तो बोले ये, बोले हाँ। तो बोले ये शरीर कैसे आपको प्राप्त हो गया? बोले मैं यमलोक से आया हूँ, यमराज का दूत हूँ। तो बोले यमराज के दूत हूँ, तो ये कैसे मिला? बोले मैं एक बार गया वहाँ पे, मेरी पिटाई हुई पाप कर्मों की, फिर आया 84 लाख घूमने के बाद, फिर मनुष्य शरीर मिला, फिर वापस गया, फिर पिटाई हुई, फिर आया, ऐसे ऐसे 100 बार आया गया। तो जब 100 बार आया गया तो यमराज ने कहा कि तुम नरक लोक के भक्त हो, तो तुमको अब जो है हम प्रमोशन कर देते हैं, तुमको दूत बना देते, ठीक है। बोले ये नौकरी हमें मिल गई, अब मैं ये नौकरी बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो बोले यहाँ कैसे आना हो? बोले वो जो गांव में वो सेठ के लड़के का शादी है ना, और सेठ का टाइम आ गया है। बोले तब? बोले अभी वो जाने वाला है। अरे बोले ऐसे कैसे जाने वाला पंडित, अभी तो मेरे पास आया, जन्म पत्री वो सब निकाल के गया, अपना विवाह का महोत्सव, वो तिथि। अरे बोले वो चाहे महोत्सव कुछ भी निकाल के जाना चाहे, मृत्यु तो एक बहाना होता है। अभी देखिए थोड़ा देर में
उधर भैया से अपना ढोल वोल सब बज रहा था, इधर उधर सब हो रहा था। अचानक सेठ जाओ और सब सेठ को गाना बजाना बंद हो गया, रोना शुरू हो गया। पंडित जी गए, देखे, बोले क्या हुआ? बोले सेठ के पेट में दर्द हुआ और चले गए से। तो पंडित जी तो समझ गए, हो गया तो बात हो गई थी, फिर आना तो कभी इधर भाई मिलते रहना। तो एक बार और फिर वापस आए, बोले आज किसका नंबर है? बोले हाँ वो दूसरा नंबर है। तो पंडित जी ने कहा देखो भाई मेरा एक निवेदन है आपसे। बोले क्या निवेदन है? बोले मैं चाहता हूँ जीते जी नरक और स्वर्ग को देखना चाहता हूँ। तो वो दो देखो। बोले ये तो संभव नहीं भाई, मरने के बाद ही व्यक्ति नरक जाता है। पंडित जी ने कहा थोड़ा प्रयास करिए, जाके मैं देख लूंगा तो यहाँ आके प्रचार करूंगा और लोग जो है नरक नहीं जाएंगे। तो ये गया भाई, बोला ठीक है प्रयास करता हूँ। गया तो ये अपना ड्यूटी बड़ी समय से करता था, जिसको जब पकड़ना जब ले आना। जब यमराज जी एक दिन बुलाए इसको, बोले भाई तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोले अगर आपको कुछ प्रमोशन वगैरह और चाहिए तो बताइए। बोले प्रसन्न है? कहना हाँ। बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे एक मित्र हैं पंडित जी हैं और उनकी इच्छा है कि वो जीते जी नरक और स्वर्ग देखना चाहते हैं। तो यमराज ने कहा देखो भाई ये बात तो चूँकि नियम ही ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है आपने अच्छा से सेवा किया है तो ठीक है, क्यों देखना चाहते हैं? बोले कि वो जाके प्रचार करना चाहते हैं। बोले उनको सब लोग पागल कहेंगे, जब जाके प्रचार करेंगे कोई उनकी बात मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है अब आपकी मित्रता है तो कर देते। ये तो बड़ा खुश हो गया। तो बोले देखो तुम अकेले मत जाओ, और 2 लोगों को लेके जाओ, उनको 4 पाई का साथ में लेके आना इधर। तो 2-3 पार्षद और गए साथ में। पंडित जी देखे तो बड़े कहे हैं ये तो 3 और आए हैं। बोले आप चिंता मत करिए, अभी ये सब आपको लेके चलेंगे, हमने यमराज से बात कर लिया है। बोले अच्छा। उनको बोले आँख बंद करो, आप आँख बंद किए और बोले खोलना मत। तो लेके पहुंच गए यमराज के सामने, उनको उपस्थित किए। तो यमराज बोला कहिए पंडित जी। बोले बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं इसी आपके डिपार्टमेंट को देखना चाहता। अब जब एक आगे घुसे देखे कोई खौलाया जा रहा है, जो जो से लोग चिल्ला रहे हैं, कोई मुकदर से पीटा जा रहा है, कोई चक्की में पेरा जा रहा है, मोटे मोटे ये है। अब कोई जो धर्म का गलत प्रचार करते हैं उनकी तो पूछिए मत, वो दशा हो रही है कि क्या बताएं। अब उनको तो 10-15 दूध बिल के पीट रहे हैं, क्योंकि और ज़्यादा तुमने जाके धर्म का गलत प्रचार करते हैं ना लोग। कहते हैं राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, हम भगवान हैं, ले भगवान। हाँ खूब ये सब देखे तो इनको बोले भैया आप नरक मत दिखाइए, अब बस हो गया, एक काम करिए स्वर्ग ले चलिए, अब इधर मेरे बस का नहीं है दिखा। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे भी आना पड़ेगा यहाँ लौट कर? मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ। तो उनका चिट्ठी देखा गया। बोले हाँ भाई आना पड़ेगा। तब तो पंडित जी गरमोटे खड़े हो गए, खड़बड़ा गए एकदम। बोले मुझे आना पड़ेगा, मैंने तो अपनी जानकारी में ऐसा कोई कार्य नहीं किया। बोले नहीं आपका वो डिपार्टमेंट है उधर, ले चलते हैं आपको। बोले हाँ बिल्कुल ले चलिए भाई, अभी आना बाद में आना, अभी ही ठीक है। तो गए तो उधर एक व्यक्ति था, अलग रूप में था। तो बोले पंडित जी इससे क्या लेना देना? तो बोले ये देखो मोची है, एक बार इससे आपने अपना चप्पल बनवाया था और उसका कुछ 5 आना 25 आना कुछ हो रहा था, लेकिन आपने बोला अरे मैं तो गांव का पंडित हूँ, मुझसे पैसा लोगे? अच्छा नहीं है या कम पैसा दिया आपने? पंडित जी के रंगोटे खड़े हो गए। बोले ये तो बड़ा खतरा का काम हुआ। बोले तब? बोले वो जो पैसा बाकी ना उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, और ये मुझे आपको अपना जो क्या नाम है ऋण है वो अदा करेगा। कैसे अदा करेगा? बस क्या कैसे क्या, यहाँ तो पैसा लेके थोड़ो आओगे, भारतीय करेंसी थोड़ो चलेगी यहाँ पे, यहाँ एक ही करेंसी चलेगी, आपके शरीर को दंड दिया जाए। बोले क्या दंड मिलेगा? मोची ने कहा महाराज इसका दंड यही जो 2 आना मेरा बाकी है, अब 2 आना तो आप यहाँ दे नहीं सकते, उसके बदले में आपको उतना चमड़ा शरीर का देना पड़ेगा। तो बोले लो भाई मेरा चमड़ा निकाल लो। आप पीठ घूमे और उनका तुरंत जो है वो एक बिता का पूरा चमड़ा
निकाल लिया वो मुझे, खून बहने लगा, कुछ तो अपना किए हुए। अब बोले भैया स्वर्ग लोग भी ले चलो, थोड़ा उसको भी देख लेता हूँ। तो स्वर्ग लोग गए तो वहाँ पे देखे, आहा सब लोग शांति एकदम बढ़िया, मंद खुशबू रही, खुशबू से सुगंध एकदम, हवा बढ़िया, सब कुछ एकदम वातावरण, आहा सब कुछ देखे बड़े प्रसन्न हो गए। बोले अच्छा ठीक है। तो बोले अब तो आधा हो गया, अब तो यहाँ आने को मिलेगा ना? अरे बोले आने तो मिले, लेकिन अभी आपका टाइम यहाँ पे नहीं है। तो वहाँ कुछ व्यक्ति थे, थोड़ा वो मन लटकाए भी, कुछ लोग थोड़ा बैठे थे। तो पंडित जी बोले हाँ तो प्रसन्नता होनी, सब लोग प्रसन्न है, इनको क्या हुआ है? तो बोले पूछ लो इनसे। तो उनको पास गए, बोले सब लोग खुश हैं, आपको क्या समस्या? बोले मेरा समस्या ये है पंडित जी, अभी मेरे पास जो पुण्य कर्म था वो सब खत्म होने जा रहा है, कल मेरी यहाँ से फिर वापस विदाई होने वाली है। कहाँ विदाई जाने वाले हैं? उधर मृतलोक में मैं जाने वाला हूँ वापस, इसलिए बहुत दुखी हो गया। तो पंडित जी ने सोचा ओह यहाँ भी आना ठीक नहीं। बोले अच्छा भैया ठीक है, नरसोर को आप हमारा स्थान में पहुँचाइए। पंडित जी आए तो ये लोग उधर, बोले आँख वाँख बंद कर लो, फिर इधर रख के गए। और जब वो सब चले गए तो उठे, देखिए खून तो उनका बह रहा था भाई, जो कि शरीर में गए थे। उसके बाद सुबह जो है सब इकट्ठा किए प्रवचन करने के लिए, जैसे आप लोग बैठे हो। और उसके बाद उनको बताया देखिए मैं गया था हम लोग। तो सब लोग बोले कहाँ हंसी कर रहे हैं आप, हम लोग गए थे, क्या निशानी है? तो दिखाएं, कहें देखा, देखिए हमारा यही ऋण बाकी था, एक मुझे हमने पैसा नहीं दिया था, काट के निकाला गया। सब बोले पंडित जी का दिमाग खराब हो गया, चलो सब लोग अपने घर चलो, इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दिमाग ठीक नहीं है। तो यमराज ने कहा था ना कि उनको क्या मानेंगे? ऐसे हम लोग भी अगर चर्चा करते हैं तो क्या लोग बोलते हैं, कहा तो स्वर्ग लोग नरक लोग जाके आए हो क्या, ऐसा पूछते हैं। तो यहाँ पे महाराजा परीक्षित ये प्रश्न कर रहे हैं, यह श्लोक है, अधुना इह महाभाग यथा एव नरकान नरः नाना उग्रयातनान न ईयात तत्मे व्याख्याम अहर्षि। हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव। देखो क्या शब्द लगा है, परम भाग्यशाली। तो अगर आपसे प्रश्न कोई पूछे कि परम भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, क्या उत्तर होगा आपका? जिसके पास में मर्सिडीज और क्या है BMW वगैरह है, नौकर चाकर है। इसमें देखो बताया जाए परम भाग्यशाली वही व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, भगवान के सेवा में। ऐश्वर्यवान, समस्त धन ऐश्वर्युक्त कौन है? जो श्री कृष्ण भगवान का भक्त है। अब कृपा करके मुझे बतलाएं कि मनुष्यों को किस तरह उन नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है। उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती। तो हम लोग थोड़ा नरक का आपको सैंपल दिखाते हैं, कुछ यहाँ भी प्रयास करता हूँ। अभी तो कथा बताया, देखिए थोड़ा वीडियो में लिया गया है। देख लो भैया, कोई साथी नहीं है। याद कर रहे हो अपने पीछे, सब याद आता है क्या किया मैंने। जुआ खेलता था, मांस खाता था। देखो कुंडी पार्टनर में फेंका गया है।
देखो देख लो सब लोग ध्यान से। पूरा अग्नि ऐसे खोलता रहता है, उसमें डाला जाता है। देखो पकाया जा रहा है मांस खाने वालों को। ये देखो जो नुकीला वाला मैंने बताया है, देखो चले धोना मत बहुत है। देखो वो ये लोहा खोलाया हुआ है, शराब पीता था ना उसके लिए डाला जा रहा है। भागने का प्रयास कर रहा है ये। शंकुरानंद जी पंडित जी लोगों के ऊपर ही अमृतों विशेष निगाह रहती है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सबको थोड़ा कम रहता है, सबसे पहले ब्राह्मणों का नंबर रहता है सजा के लिए। हरे कृष्णा। हमें आशा है कि जो ये देख रहे हैं, ये तो बहुत इससे भी खतरनाक वीडियो है। अभी आपको इतना दिखा कि रात में सो नहीं पाएंगे, इसलिए ठीक है। तो ये बहुत सावधान रहना है। डरा नहीं रहे हैं, ये तो सत्य चीज। चूंकि पितृलोक गए हैं ना, पितृ का मतलब क्या होता है, वो प्रतीक्षालय में रहते हैं। हाँ, यहाँ जो अकबरपुर कितने सारे पहुँच गए हैं लोग वहाँ पे, अभी उनको मौका नहीं मिल रहा है, थोड़ा रुको अभी, ठीक है। तो इसलिए आपको सावधान हो जाना है, ठीक है। तो 15-10 मिनट का और टाइम है। तो वो बताए, पूछे कि बचाया कैसे जाए, क्योंकि पीछे बहुत सारा लक्षण बताया गया जो हमने बताया आपको। तो उसके लिए 10 अभी तो मैं एकदम इसमें कर देता हूँ, छोटे में फिर इस पर चर्चा होती रहेगी, तो बहुत बड़ा आख्यान है। तो उसमें कुछ रखते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कोई शराब पिया है तो उसको उबलता हुआ घी पीना पड़ेगा, खौला के घी पीना, उसका पश्चाताप यही है। ऐसा हो पाएगा क्या? घी गर्म खौला के पिएंगे तो मर ही जाएंगे, तो वही पश्चाताप। और अनेकों प्रकार का बताए कि उसकी विधियाँ हैं पश्चाताप करने की। तो लेकिन बोले महाराजा परीक्षित कि एक दिन मैं घूमते घूमते अयोध्या में गया था सरजू नदी के किनारे, और देखा था कुछ अकबरपुर के लोग आए थे नए साल पे, और उन्होंने कहा था कि गुटखा नहीं खाऊंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करके गए थे, और फिर गए 1 सप्ताह में फिर गुटखा खाना शुरू कर दिए। तो महाराज ऐसे कि आपका जो ये प्रयाश्चित है, ये तो हाथी स्नान के जैसा है। हाथी नहा स्नान करता फिर जाके धूल लेके सूंड से ऊपर डाल लेता है। अर्थात बात समझ गए ना, कि उसके लिए हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे ऐसा करते फिर वो व्यक्ति करने लगता है। तो महाराज बोले इस प्रयाश्चित की आपने विधि बताया, पहली बात ये विधि संभव नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा महाराज परीक्षित ने कहा, आपने जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, ये करे वो करे, मनसा वाचा कर्मणा बहुत सब कुछ बोले, और कुछ है व्यवस्था? ये तो व्यवस्था फेल है। जो मैंने प्रश्न किया ये उत्तर दो। तो सुखदेव गोस्वामी जी खुश हुए कि हमारा जो शिष्य है बहुत ही जानकार मतलब है। तो बोले इसके बाद भी एक व्यवस्था है। ये काकरे देखिए, इनका जाएगा ना, इनका वहाँ हिसाब किताब करिए, लैपटॉप लेके दूध लो, और थोड़ा प्रमोशन करते हैं। कोई बात नहीं, आज व्यस्त थे। अच्छा, तो ऐसी कोई विधि बताइए
जो सरल हो, हर लोग कर सकें, ये सब तो संभव नहीं है, ब्रह्मचर्य पालन और व्रत तपस्या ये सब। तो उन्होंने कहा श्लोक है, श्लोक हम नहीं खोलेंगे अभी। तो उन्होंने बताया कि एक ही विधि है, अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर लेता है, उनके चरणार बिंदों का एक बार भी स्मरण कर लेता है, उनके लीला गुण में लीन हो जाता है, तो जिस प्रकार से कोहरा कितना भी घना हो लेकिन सूर्य के आते ही प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार से पूरे पाप करने का जो है भी, जो पाप करने की इच्छा भी है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक ही मार्ग है, कौन सा? केवल भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना, बाकी और कोई मार्ग नहीं। तो थोड़ा संशय में हो गई कि एक बार जो चरण कमलों का स्मरण कर लेता, जैसे आप लोग मन में प्रश्न हो गया होगा, एक बार चरण कमल का स्मरण करने पे हो जाएगा उद्धार क्या? तो आप लोग कहेंगे कोई प्रमाण चाहिए तब तो समझेंगे, ऐसे थोड़ा। तो उन्होंने प्रमाण देते हैं वो आप सबने तो बहुत बार कथा सुना होगा, एक बहुत प्राचीन इतिहास सुनाते। आप देखिए, ये परंपरागत ज्ञान है, ऐसा नहीं कोई अपने मनगढ़ंत ज्ञान है। अगस्त ऋषि का ऐसा कोई उपाख्यान है कि उससे सुखदेव वेद व्यास जी ने सुना था, फिर सुखदेव गोस्वामी जी, तो वही अजामिल की कथा को वो सुनाते हैं। तो वो प्रसंग मैं आज नहीं कहूँगा। अजामिल एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला था उसको, बढ़िया भक्त था, रोज हवन पूजा पाठ, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना, सब कुछ करना, बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहा था अपने पिताजी के सानिध्य में। लेकिन एक दिन लकड़ी लेने के लिए गया, तो ये वाला बेटा, तो एक दिन लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया है और दृश्य क्या देख रहा, आप लोग देख रहे हैं ना। तो एक पतित व्यक्ति था और इस प्रकार से आचरण गंदा कर रहा था। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ, आप लोग देख ले। अच्छा दूसरा भी आ गया, चलो इसको देखते रहो। तो ये बेचारा बहुत भला भोला था, लेकिन ऐसा गलत दृश्य देखने के कारण इसके मन में वासनाएं उठने लगी है। तो यहाँ बस थोड़े में समझ जाइए, आजकल हमारा पास में तो बहुत सारा खतरा है ऐसा दृश्य देखने के लिए। ठीक है, तो एक बार इतना धर्मनिष्ठ व्यक्ति, केवल एक बार उसकी निगाह पड़ी और बेचारा पद से वो विपद हो गया। अपने आप को बहुत समझाने रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में निर्णय क्या ले लिया कि अभी मैं इसको ये बेशासे के साथ शादी करना है। ठीक है, और उसने कर भी डाला। बहरहाल उस पर तो नहीं जाना। यहाँ जो मेन चीज़ पे ध्यान देना है कि आप लोगों को बहुत सावधान रहना। ठीक है, सावधानी का सबसे पहला तो अच्छा ये है कि अकेले नहीं रहना चाहिए कम से कम, और जो साथ में भी हमारे रहने वाला व्यक्ति हो वो भी उजड़ ना हो, नहीं तो संग भी लेके अगर उजड़ ही है मतलब दुष्ट है। अब हमारे अपने वाली भाषा में है, गाँव वालों में, तो दुष्ट व्यक्ति का आप संग लेंगे तो आप शुद्ध भी हैं तो आपको दुष्ट बना देगा वो। इसलिए मित्रता भी करना है, बहुत ही सावधानी के साथ में करना है। ठीक है, तो आप अकेले नहीं रहना चाहिए। ठीक है, संग में थोड़ा रहेंगे, भक्त के संग में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। माता पिता के साथ आजकल बच्चों लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, एक उनके लिए भी वो बहुत चुनौती रहती है। और ख़ास करके अभी एक बच्चे का यहाँ अपने केनाई में उसका बीटेक में एडमिशन हुआ, तो मंदिर पर आया था, तो उसके जो बड़े भाई हैं वो इस्कॉन में दिल्ली में थे, तो यहाँ पे आया तो बोला कि यहाँ पे कहीं बेस है। बेस मतलब वो भक्त लोगों का रहता है, वहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बोले हमारे भैया ने बोला है अगर तुम कॉलेज के और हॉस्टल में अंदर रहोगे ना तब तुम नशाबाज बन जाओगे, इसलिए बेस का इसमें जाके रहिए। तो सब मिला जुला के आप लोग बुद्धिमान हैं, समझ गए कि बचना है, प्रयास करना है। कभी कभी समस्या मजबूरी हो सकती है तो कुछ उपाय उसका ढूंढना है, लेकिन बचना है। और भी निर्देश है, भागवत शास्त्र में भी बताया गया यदि भाई बहन भी हैं तो उनको अकेले मतलब एक कमरे में अकेले नहीं सोना चाहिए, या एक
स्थान पे बहुत नज़दीक होकर बैठना नहीं चाहिए। क्यों? इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं, विद्वान लोग भी इससे भ्रमित हो जाते हैं। ये जैमिनी ऋषि को वेद व्यास जी बोल रहे थे, वो लिख रहे थे। जब ये शब्द आया लिखने का कि विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, तो जैमिनी ऋषि ने कहा देखिए महाराज, ये बात तो हमारा समझ में नहीं आ रही। आपने साधारण लोगों के लिए बात बोली थी, विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते। तो वेद व्यास जी उनके हृदय की भावना को समझे, बोले बेटा ठीक है, काम करो, आज बंद करो, अभी अब लंच कर लो, अभी बाद में किया जाएगा। लंच कर लिए और बोले अच्छा करो, अब ये दूसरे दिन लिखा जाएगा, जाओ जंगल से लकड़ी लेके आओ, कुछ कार्य है। वो गए जंगल में जब लकड़ी लेने के लिए गए तो अचानक वेद व्यास जी ने माहौल बना, घना बादल आया, झमाझम बारिश और तुरंत अंधेरा। अभी क्या करें? बोले अभी कहाँ जाऊँ, अंधेरा हो गया। तो उसी जंगल में ढूंढने लगे, उनको झोपड़ी दिखी, गए वहाँ। तो जब दरवाज़ा खटखटाए तो एक माता जी निकली बाहर। बोले कहिए महाराज। बोले कि देखिए मैं इधर भटक गया हूँ, बारिश रात्रि हो गया है, मैं आज यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। बोले देखिए मैं तो अकेली हूँ, तो यहाँ पे कैसे आप रहेंगे? बोले चिंता मत करिए, मैं तो साधु ऋषि हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बोले ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। बोले बिल्कुल मत खोलना। रात को 12 बज गया। अब इनका तो, और जब जाते समय थोड़ा मुस्कुराई दी वो, जब दरवाज़ा बंद कर रही थी थोड़ा, ठीक है। तो जब 12 बजा, ये बेचारे उठ गए दरवाज़ा खटखटाए। तो जब देर तक खटखटाए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। बोले क्या है? तो नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा इधर ऐसे भय लग रहा था। तो बोले अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने देखो कहा था ना, वे देखिए रात्रि 12 बज गए हैं, दरवाज़ा नहीं खुलना। उन्होंने बंद करके फिर थोड़ा मुस्कुरा के फिर अंदर चले गए। ये सब कुछ सीखने के लिए है, शिक्षा है, इसको दूसरे रूप में मत लीजिए। तो जब और 1 घंटा बीता तब अपने होश में नहीं रहे। काम वासना एक शैतान है, शैतान से भी बढ़कर खतरनाक है। तो ये फिर गए, खोलो दरवाजा, नहीं खोली। कुटिया पे चढ़ गए, कुटिया को कुछ खोल डाली, छलांग लगा दी अंदर। तो उसने कहा देखो मैंने कहा था ना कि ये, बोले कुछ नहीं, देखिए यज्ञ धुआं करते करते सब जीवन चला गया, अब मैं आपसे विवाह करूंगा। पूरा जीवन नष्ट हो गया, अब विवाह करूंगा। बोले विवाह करोगे? अच्छा विवाह करोगे, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? बोले पहले घोड़ा बनो और मुझे बैठा के घुमाओ, 7 राउंड घुमाओ कुटिया में हमारे, फिर मैं विवाह करूंगी। तो सोचे यहाँ कौन देख रहा है, घोड़ा बन ही जाता हूँ, क्या फर्क है। घोड़ा बन गए और वापस वो स्त्री, मतलब माता जी उनके ऊपर बैठी। तो उनका ऋषि को बाल था ना, जब 2-3 राउंड पूरा हुआ तो बाल पकड़ के थोड़ा ऊपर खींचे। तो सोचा ये बाल क्यों, तो ऊपर देख रहे हैं तो बड़े दाढ़ी वाले बैठे हैं, कौन? वेद व्यास जी। बोले बेटा इंद्रियां कंट्रोल में है? रोने लगे गुरुजी। बचाइए। तो ये स्थितियां हैं। इसलिए जब तक खतरा हुआ नहीं रहता हम लोग सोचते हैं अरे ऐसा थोड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वास्तव में खतरा होने से पहले सावधान रहिए, जो बता दिया गया उसमें तो सावधान रहिए। ऐसा इनकी दशा हो गई। समय हो गया, कुछ समझ में आया? तो इसलिए हमेशा होशियार रहना है। माता बिटिया जो छोटे छोटे लोग हैं, इनको हमेशा अपने माता पिता का साथ संरक्षण में रहना चाहिए, ठीक है, उनके आज्ञा का पालन। ये जो आपने दृश्य देखा ना यमलोक में, जितना लिविंग रिलेशन वाले हैं, जितना लिविंग रिलेशन वाले लोग हैं, कल माता जी बोल रही थी कहीं कुछ भक्त लोग बोले हैं तो उनका ऊपर सब विरोध कर रहे हैं। बोले आपके ऊपर भी विरोध न हो जाए, बात तो सही है, लेकिन बता रहा हूं कि जितना इस प्रकार से संबंध रखने वाले हैं उसी प्रकार उतनी व्यवस्था वहां होगी। कहाँ? यमराज के लोग, उतने उतने लोग तैयार किए जाएंगे, उतने उतने लोगों से आलिंगन कराया जाए। आइए टेस्ट कीजिए बढ़िया से, ठीक है।
तो सतर्क रहना है। आपको क्या चाहिए? एक जीवन में भगवान का संग चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, या फिर वो नरक की जिंदगी चाहिए? इसका निर्णय आपको लेना है। तो अजामिल माना नहीं। जैसे यहाँ बोले घोड़ा बन जाओ, तो हाथ मान लीजिए गुरुजी ने बचा लिया, ठीक है। यहाँ तो गुरुजी इनके पता नहीं कहाँ थे, मालूम नहीं, दीक्षा तो हुआ था क्या, जो भी रहा हो। तो इन्होंने गया अपनी पहले शादी विवाह अच्छी पत्नी, उसको 2-4 पटाखा लगाई, खींच के घर से बाहर निकलो, न घर तुम चली जाओ। वो बेचारी चली गई, क्या करे। माता पिता इधर उधर विरोध किए, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, तो माता पिता वृद्ध हो गए, तो उनको भी 2-4 चलो। कहा गया काम वासन में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए कथा सब पहले ही सुन लेना, बाद में नहीं। लोग कहते बेटा अभी तो हार तुम खेले खाए घूमर, अभी काम माला, जब अभी कथा में जाने की क्या जरूरत। जब बेटा जाके सारा नरक कर लेना तब जाना, जब जाके बैठने भी ना हो, कथा में सोच भी ना पाओ, तब जाइएगा। तो इसका इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे व्यवस्था है। क्या देख रहे हैं इस छवि में आप लोग? बीच में कौन है? बीच में हम लोग हैं, छोटे मोटे अजामिल जैसे। वो तो बड़ा अजामिल था ठीक है। तो ये दशा होगी। इधर जो विरोध प्रदर्शन जैसा नहीं चलेगा, वो आएंगे, देखिए इतने मजबूत हैं, वो आत्मा को निकाल रहे हैं अजामिल के शरीर से, ठीक है। इसको यमफास कहते हैं। अभी मैंने कीर्तन में हम लोग आए ना, यमफास के बंधन से मुक्त हो जाता है जो भगवान का, उसका काट देते हैं भगवान इसको लेने के लिए। लेकिन क्या हो गया, इसके मुंह से क्या निकल गया है? इसका बेटे का नाम नारायण है, तो इसने बेटे नारायण को बुलाया, या भयभीत हो जाओ, भग जाओ, उससे बहुत प्रेम करता था। इसकी कथा और सुनाएंगे, ये तो 1 हफ्ते का पूरा प्रसंग है, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल थोड़ा सा बताया जा रहा है। तो जैसे नारायण नाम निकला है, ये देखो कौन कौन आ गए हैं। 4 पार्षद आ गए, चूंकि नारायण 4 अक्षर है, 4 पार्षद आ गए। और क्या क्या किया आप ये भी देखो। एक ने छोड़ो नहीं, फोड़ देंगे शरीर, अभी हट खड़े, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। दूसरों ने तलवार लगा दिया है, पाँव को घुसेड़ देंगे पेट में अगर छोड़े नहीं तो। और किचक सुदर्शन, ये भगवान के पार्षद है, ये हमेशा उड़ते रहते आकाश में। किस लिए? ये भगवान के जो भक्त लोग हैं, इनके ऊपर न ग्रहों का होने पाए प्रभाव, न देवताओं का, न मनुष्यों का, सब प्रकार से रक्षा करने के लिए आप घूमते रहते। ऐसा भगवान ने इनको आदेश दिया है। अच्छा हुआ कि आप लोग पहचान लो, नहीं भ्रमित हो जाओगे। आएंगे आपके पास, सोचो कहीं यमराज के दूत तो नहीं आ गए हैं, अभी तो पहचान दिए, भ्रमित नहीं होंगे, ठीक है। तो ये लोगों ने आके इनको धमकी दे दिया, यमपास को काट दिया। इसमें तो कोई नीचे गिरा भी है थोड़ा यमपास इधर, ठीक है, साइड में। थोड़ा अच्छा हो गए नारायण नाम लेने से। 4 अक्षर, आपके पास कितना अक्षर है? 16 तो नाम है, अक्षर 32 है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बीच में दोनों जन का प्रसंग चलने लगा। अजामिल बेटा उसी में बैठ के देख रहे हैं, ये तो ले जाएंगे पिटेंगे। वो आके 2-4 पिटे भी थे पहले। हाँ, वो पिटाई इसलिए करते आते, इनको गुस्सा रहता है कि तुमको ये भगवान का भक्ति करने के लिए शरीर दिया गया, तूने पाप ले। हाँ, थोड़ा दर्द। वो तो पहले हक्की बक्की सब बंद हो जाती जैसे दूध को देखती। तो दोनों जन में संवाद होने लगा है। ये कह रहे हैं मेरे राजा ने आदेश दिया है, यमराज के दूतों ने, और ये कह रहे तुम्हारे राजा ने क्या आदेश दिया है, किसके हो तुम? बोले हम लोग यमराज के दूत। बोले यमराज ने धर्म का कहाँ से तुमको बताया? बोले जो वेद में लिखा वही धर्म है। बोले वेद में लिखा वही धर्म है, तो तुमको धर्म में यही बताया गया है? बोले कभी भगवत कथा सुने हो? बोले महाराज यम लोक में कहाँ से भगवत कथा सुनेंगे। तो देखो वेद का कुछ भाग कर्मकांड की तरफ है, लेकिन ये जो भागवत धर्म है जिसको लोग जानते नहीं है, वो सबका ऊपर है। तो बोले हम लोग कथा नहीं सुने। बोले जाओ अपने स्वामी के पास में और उसको सब बात बताओ, नहीं तो काट देंगे। ये लोग बोले भैया कुछ नहीं, भगो यहाँ से, नौकरी चाकरी रहे जाए, अभी तो हम इसको ले नहीं जा सकते हैं। ऐसा मेरे अंदर देख, बहुत भारी प्रसंग है वो। ये लोग तुरंत वहाँ से 1-2 नंबर हो ली, भाग गए। ये जो बीच में देख रहा था, तो दूतों को जब देखा, मतलब मेरी रक्षा ये पार्टी ने बचा लिया है, जो दूसरी पार्टी है,
तो जान गया कुछ तो पहले तो कथा वो भी सुना था, तो सोचा कि मैं कुछ कहूँ, भगवान के दूत भी चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। हाला अजामिल यहाँ बहुत पश्चाताप करता है। अजामिल तुरंत बोला ये सब घर द्वार छोड़ो, ये सब जैसे भी हम लोग समझाते रहते तो आपको समझ में नहीं आता ना, बैंक बैलेंस प्रभु छोड़ दी, ऐसे कैसे संभव हो सकता है, मतलब जो भी है भौतिक आसक्ति। तो यहाँ इसने तुरंत अपना, चूंकि अब प्रत्यक्ष घटना हो गई ना, निकल गए कहाँ पे, हरिद्वार चले गए तपस्या करने के लिए। और ये लोग अपने यमराज के पास चले गए। यमराज के पास गए तो ये लोग थोड़ा रोज जाते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे, आज गए तो आंखें लाल और सब मोटे मोटे खड़े। हालांकि थोड़ा प्रणाम किए लेकिन उस प्रकार से नहीं कि बोले बाद से आपकी नौकरी इस्तीफा। बोले इस्तीफा किस लिए इस्तीफा, क्या हो गया? बोले मैं तो समझता था आप ही स्वामी हैं। कितने स्वामी हैं इस जगत में आप बताइए? आप कहते जाओ पकड़ के लाओ, दूसरे आते हैं, हमारे पास तो 2 हाथ है, 4 हाथ वाले आते हैं, उनके पास चक्र है, गदा है, सुदर्शन है। और अगर आप नहीं आए होते तो आज हमारी पत्नी बच्चे सब चिल्लाते होते घर में बैठ के, हमारे स्वामी चले गए, उनका भरण पोषण कौन करता? तो यमराज ने भाई इतना बातें तो बता रहे, आखिर हुआ क्या वो तो बताओ। बोलिए ये पूछो क्या नहीं हुआ, हम लोग आपके आदेश का पालन कर रहे तो उसने कहा नारायण उच्चारण किया, और इतने में हम लोगों ने देखा तो 4 देवता के जैसे एकदम पुरुष आ गए, चमत्कार उनके तेज से पूरा वहाँ जो अंधेरा था, पिटाई चल रही थी, हम लोग कर रहे, वहाँ पूरा उजाला हो गया, प्रकाश। और ये स्थिति हो गई। जब नारायण नाम सुने तो यमराज बोलो हो, चूंकि वो तो धर्मराज हैं, उनको पता लग गया। बोले आज भागवत कथा करनी ही पड़ेगी, आज भागवत कथा हम लोग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। तुरंत उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्मरण किया, क्षमा याचना करके कथा शुरू की। लेकिन आज हम कथा नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि आज कथा शुरू करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो आगे होगा। लेकिन अब ये देखते हैं कि अजामिल हरिद्वार में जाके तपस्या किया, तो उसके लिए अंत समय में देखो कल मैं बता रहा था, आ गया विमान भगवान के पार्षद आगे लेने के लिए। अजामिल अपनी भौतिक शरीर त्याग करके अपने आध्यात्मिक शरीर में, देखो मैं बता रहा था ना, भगवान के भक्त भी भगवान के जैसे सुंदर, इसका भी बाद में चतुर्भुज रूप भी हो जाएगा। तो विमान के बैठकर जा रहे। तो आज इतना ही है, इसका कथा हम लोग आगे करते रहेंगे। सब मिला जुला के जो मैंने समझाया है, कैसे व्यक्ति खतरे में फंसता है, उसके लिए थोड़ा सावधान हो जाइए। डेली आपको चैंटिंग माला जप करना पड़ेगा, और कोई विधि नहीं है। हाँ, और जितना बढ़िया से माला जप करेंगे उतना ही सुरक्षा कवच आपका होगा, ठीक है। और बाकी संग से बचिए, संग से बचिए। बताया गया जो भगवत भक्त है, चाहे वो अग्नि जल रही है, पिजड़े के अंदर जल के मर जाना अच्छा समझता, लेकिन अभक्तों का संग लेना नहीं चाहता है पानी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, कहा गया जभी से जागो तभी सवेरा। तो भगवान ये नहीं देखते कि आपने क्या किया है, अभी प्रेजेंट में क्या करोगे, उसको भगवान देखते हैं। लाखों लाखों करोड़ों अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन हाँ, जब आप एक बार भगवान के समक्ष आ गए हैं, फिर वो पाप करने का प्रयास ना कीजिए। भगवान इतने दयालु के एन किन प्रकार एन कभी परिस्थिति बस कुछ ऐसा, तो वो भगवान उसको क्षमा भी, लेकिन जानबूझकर नहीं। तो आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं ज़्यादा तो लोग आ नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी तो आप लोगों से निवेदन है, जो लोग जप कर रहे हैं अपना जप और बढ़िया से सुधारें, और जो नहीं जप कर रहे हैं वो जप करना शुरू कर दें। आगे एक ही उत्तर दे देंगे यमराज के दूत। यमराज जी अपने दूतों को, उन्होंने प्रश्न किया, आज से एक बात बताइए महाराज, एक कोई चीज बताइए जो अगर व्यक्ति आचरण कर रहा तो उसको मैं न लेके आऊं। उन्होंने कहा बताना ही पड़ेगा। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतान स्मृति तत्
चरणार बिंदम, जिसकी जिह्वा कृष्ण का नाम नहीं लेती, ऐसे लोगों को जो सिंपल आपने देखा है, ले आओ बेटा। बोले मान लीजिए कि अगर गुमा है तब, या किसी कारणवश नाम नहीं ले पाया, हम लोग गए, मान लो सब लोग नाम जप रहे हैं और कहीं हमारा दूत हकी बक्की बंद हो गई, तब देख के रंगोटे खड़े हो गए। क्यों संपूर्णानंद जी? चेतान जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतान स्मृति तत चरणार बिंदम। ठीक है, भगवान का स्मरण अगर बोल नहीं पाया, लेकिन अगर स्मरण भी कर लेगा तो उसको भी मत ले आना। मान लो ये दोनों काम नहीं हो पाए तो, जैसे बीरू है, अगर इनके सामने पता लगा घुड़क देंगे कि हमारा तो काम खत्म हो जाएगा। अरे बीरू क्या, हम कोई भी रहेगा, अगर अचानक आके खड़े हो गए तो जिसका अभ्यास हो तो याद करेगा। भाई मुझे तो कभी भय लगता, मैं तो तुरंत नरसिंह देव जी को बुलाता हूँ, कहीं भी ऐसा लगे। प्रभु आप रक्षा करिए। कृष्णाय नो नमतयत शिरः एकदापि, जिसने अपने पूरे जीवन में अगर एक बार भी कृष्ण को प्रणाम किया है, मेरे प्यारे दूतों उसका पास मत जाना, और जाओगे तो सर फोड़ा गया तो मेरी जिम्मेदारी। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। इतना छूट दे दिया भगवान। कृष्णाय नो नमतयत शिरः एकदापि, और उसको ले आना मारते पीटते घसीटते जो ये काम नहीं करते। ठीक है, तो इस कथा का श्रवण करने के फल है कि जिसने इस कथा को सुना है उसके पूरे जीवन में स्वप्न में भी यमराज के दूत नहीं आएंगे सामने आने का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हाँ, एक सिंपल और दिखा। हाँ पे बेटा, ये हो गया। अभी देखिए, एक थोड़ा देख लीजिए। एक भक्त वैकुंठ जा रहे हैं, जो 500 वर्ष पहले तुकाराम महाराज जी गए। तैयार हो जाइए। पांडुरंगा हिला सुखी थी। बंद करिए भाई। श्री कृष्ण का नाम ही है पांडुरंग हरि। ताली बजाओ, सुनो कुछ बोलेंगे अभी। आप महाराष्ट्र के संत हैं। आता तुम्हा सर्वांनामाचं शेवटचं एकच सांगणार। आप सभी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। सुखी संसारी असावे, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। चित्त परब्रह्मे ठेवा। अखंड नाम हा परब्रह्म गाठण्याचा माझ्या अनुभवाचा एक अगदी सोपा मार्ग आहे। त्यानं ईश्वरावरील श्रद्धा अचल होते, चित्त शुद्ध होते। स्वैर संचारी मनाला ईश्वरी प्रेमाखेरीज कशानंही व्यसन घालता येत नाही। मनाच्या या प्रेममय अवस्थेला एकविध भाव म्हणतात। अखंड नामोच्चारानं हा एकविध भाव आपल्या अंतःकरणात उत्पन्न करून परमेश्वर प्राप्ती करून घेता येते। आणि मग मुखी नाम हाती मोक्ष, ऐशी साक्ष बहुतांची। अवघे लाभ होती या चिंतने। बोलो बोलो, चलो हिंदी ट्रांसलेट कीजिए। पैलाले हरी शंख चक्र शोभे करी, शंख चक्र शोभे करी, शंख चक्र शोभे करी। गरुड येतो फडकारे, नाभी नाभी मने स्वरे।
नाभी म्हणे त्वरे नाभी नाभी म्हणे त्वरे मुकुट कुंडलांच्या दीप्ती तेजे लोपला गवस्ती तेजे लोपला गवस्ती मेघ श्याम वर्ण हरी भगवान के वैकुंठ विमान और भगवान का वर्णन कर रहे हैं। डोळस साजिरी मोती डोळस साजिरी चतुर्भुज वैजयंती गळामाळ हे रुळती गळामाळ हे रुळती पीतांबर झळके कैसा उजळल्या दाही दिशा तुका झाला से संतुष्ट घरा आले वैकुंठ पीठ घरा आले वैकुंठ पीठ पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग बैठ गए विमान में, पांडुरंग सबको प्रणाम करो। आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम जावा आमचा राम जावा आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा हम तो अपने गांव जा रहे हैं वैकुंठ जगत। राम जावा आमचा राम जावा तुमची आमची हेची भेटी ये दुनिया जन्मती ये दुनिया जन्मतुकी ये दुनिया जन्मतु आता असो जावी दया तुमच्या ये सत्य घटना है। वो अखान अभी भी देहू पूना में महाराष्ट्र में, वहाँ पे विमान आया 500 वर्ष पहले। सशरीर उन्होंने विमान में बैठे। रामकृष्ण मुखी बोला तुका जातो वैकुंठाला तुका हरे कृष्णा। तो जितने लोगों ने आज ये कथा श्रवण किया है, सबके पितृलोक में नृत्य कर रहे हैं। और इस वैकुंठ विमान का जो दर्शन किया आप सब ने, उनको वहीं से आगे जाने की गति प्राप्त होगी। इसका
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare आगे वाले तो नाच रहे, पीछे वाले देख रहे, ये क्या चल रहा है? लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, जब तक नाचेंगे नहीं, जैसे इंजेक्शन जब तक तुमका नहीं जाता है तब तक उस शरीर में जाता नहीं, जब तक नाचेंगे नहीं तब तक भगवत तरंग अंदर घुसेंगे नहीं। तो आप क्या चाहते हैं आप करें। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Hare भगवान की जय गौ सुंदर भगवान की सुनील भगवान की जय गौ भगवान जय जय श्री राधे। सबको मिले, किसको मिलेगा पहले जो लोग ज्यादा नाचे और जो लोग खाई ऐसे थोड़ा टाइम लगने वाली वैसे नाचेंगे तब तक। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद आज का शिविर देखिए। नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्याजाल जडेन्द्रियता है काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवती लोभोमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयाम करिबारे जीव ज सही प्रसाद अन्न दिल भाई सही अन्नामृत पाओ
श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम में राखो श्री चैतन्य निताय, जय निवाय जय निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने श्री श्री गौरनिताय श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री राधा गोपीनाथ महाप्रसाद की निताय गौर प्रेमानंदे।